कल के क्लास में हम लोग प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स या बोल देंगे पर्सनल प्रोनाउन और उसके प्रकार पढ़ लिए थे बेटा। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन का। किसका बेटा? पर्सनल। पर्सनल को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? नॉमिनेटिव। ठीक है, पर्सनल को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? या इसी को हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोल सकते हैं बेटा? सब्जेक्टिव केस, या इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है डियर, तो इन्हीं का हम क्या देखने वाले हैं? यूज देखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में? यूजेस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का क्या सीखने वाले हैं? यूजेस सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या होगा? आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, और क्या होगा? दे होगा। ये सब क्या है बेटा? नॉमिनेटिव केस है। क्या केस है बेटा? ठीक है, तो सबसे पहला नियम लिखो बेटा, जब नॉमिनेटिव केस का हम यूज कहाँ करेंगे? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे? वो कोई वर्ब है उसके किस रूप में बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। पहला कैसा यूज करेंगे? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। कैसा यूज करेंगे बेटा? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम नॉमिनेटिव केस का यूज करने वाले हैं। जो नॉमिनेटिव केस है या पर्सनल प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव केस है, इनका जो यूज है बेटा, हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मान लो ये कोई वर्ब है तो इससे पहले क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट। तो ठीक है, तो हम इसी रूप में या सब्जेक्ट जो वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम नॉमिनेटिव केस का यूज करने। लिख दो यहाँ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, लिखे हो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं। ही लव्स पेट एनिमल। उसे पालतू जानवर से क्या है बेटा? लगाव है, या पालतू जानवर उसे क्या है बेटा? पसंद है। तो यहाँ जो ही है, क्या है बेटा? ही जो किस रूप में यूज हुआ है? नॉमिनेटिव केस या पर्सनल या बोल देंगे सब्जेक्टिव केस। अगर इसी को ऐसा लिख देते हैं, ही इज लॉस पेट एनिमल, तो ये क्या होगा बेटा? गलत होगा। क्या होगा बेटा? गलत, क्योंकि ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहाँ ही किस रूप में यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ ही किसके रूप में हुआ है? नॉमिनेटिव केस में। किस रूप में? इसी को अगर आप लिखते हो हिम लॉस पेट एनिमल, फिर भी ये क्या है बेटा? गलत है, क्योंकि क्या है बेटा? ये भी क्या है? गलत है। क्या है बेटा? गलत है, क्योंकि ये पोसेसिव फॉर्म में यूज हो गया है। किस फॉर्म में बेटा? पोसेसिव। किस रूप में यूज हुआ है? तो हमें जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करना है तो हमें बताना है किसके। जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे? उसका नॉमिनेटिव फॉर्म का। किसका यूज करेंगे? नॉमिनेटिव फॉर्म। जैसे ही लव पेट एनिमल, ही लव पेट एनिमल, ये सही है। क्या बेटा? ही लव पेट एनिमल, ये क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखना। दे रीड अ बुक, ये भी क्या है? सही है। अगर इसको ऐसा लिख देता है देम रीड अ बुक, तो ये देम क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट फॉर्म है। देम क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, देम किस रूप में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ बेटा या देयर, यहाँ ऐसा देयर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, देयर रीड अ बुक, यहाँ देयर क्या है? पोसेसिव है। क्या है बेटा? पोसेसिव मतलब संबंध। क्या है बेटा? संबंध। तो ये दोनों बात क्या है बेटा? गलत है। ये सही है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में जब भी यूज करेंगे तो सब्जेक्ट में हम क्या यूज करेंगे बेटा? नॉमिनेटिव केस का। किसका यूज करेंगे बेटा? नॉमिनेटिव केस। या बोल देंगे पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारे पास क्या है? आई वी यू दे है। क्या है बेटा? आई वी यू दे ही सी इट नेम, इन्हीं का यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस के रूप में। ठीक है डियर, इतना समझ में आ गया? हो गया क्लियर है इतना? आ रहा है बेटा, जो नॉमिनेटिव केस है उसका सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब जो काम वो कर रहा है। ही लॉस, पसंद करने का काम किसके द्वारा हो जा रहा है? ही के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये वर्ब है। वर्ब के किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब यहाँ लव है, पसंद किसके द्वारा किया जा रहा है? ही के द्वारा। ठीक है, यहाँ दे है बेटा। ठीक है, रीड है, पढ़ा जा रहा है पुस्तक, किसके द्वारा? दे के द्वारा। तो यहाँ वर्ब के किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में हम नॉमिनेटिव या बोल देंगे सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन में जो आई वी यू दे ही सी इट है, इन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है बेटा। चलिए एक और एग्जांपल लिख लो आप। वी कम, क्या बेटा? वी कम कोचिंग। ठीक है,
कम का मतलब होता है आना, आने का काम है, कोचिंग आने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ बी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, या नॉमिनेटिव केस का यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इतना लिख लेना है, वो नोट कर लेना। कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, एक ही सेंटेंस एक है, लेकिन उस सेंटेंस में कितना सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट। तो वहां हम कैसे यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे बेटा कंजक्शन लगा के। क्या लगा के बेटा, कंजक्शन। जैसे मैं और आप, आई एन यू, क्या बेटा, मैं और आप, आई एन यू, तो यहाँ क्या लगा के, कंजक्शन। क्या लगा के यूज करेंगे, कंजक्शन लगा के। जब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, एक ही सेंटेंस में क्या हो बेटा, दो सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को या नॉमिनेटिव केस का यूज कैसे करेंगे, कंजक्शन। कंजक्शन में क्या यूज करेंगे, एंड, और क्या यूज करेंगे, और क्या यूज करते हैं बेटा, एंड और, या इधर, ये सब यूज किया जा सकता है या यूज करते हैं सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हो। जैसे एग्जांपल के लिखते हैं बेटा, आई एन यू, क्या बेटा, आई एन यू, मैं और आप क्या करते हैं बेटा, आते हैं, आई एन यू कम, मैं और आप क्या करते हैं, आते हैं। अब इसी को ऐसे लिख देते हैं, मी एंड यू, तो यहाँ मी लिख दे रहे हैं, तो और यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी क्या होना चाहिए बेटा, सब्जेक्टिव केस। ये भी नॉमिनेटिव है, तो ये भी क्या होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस। यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, इसी को अपन यू का तो यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, या योर नहीं लिख सकते हैं, आई एन योर कम, मैं और तुम्हारा आते हैं, ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस ही गलत। ठीक है, जब भी अपन क्या करेंगे, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ रहा है, एक सेंटेंस में कितना सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट बेटा, तो वहां क्या लगा के यूज करेंगे, कंजक्शन। क्या लगा के यूज करेंगे, कंजक्शन लगा के यूज करेंगे। पॉइंट्स बेटा रिमेंबर रखना। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेना, दूसरा एग्जांपल, ही एंड सी, क्या बेटा, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड। वो लड़का और वो लड़की क्या बेटा, अच्छा दोस्त है या अच्छा दोस्त थे। ठीक है, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड। यहाँ वर आया, देखो वर है, ये प्लूरल नंबर के लिए लगाए, क्योंकि एक और एक कितना हो गया है, दो हो गया, इसलिए यहाँ दो प्लूरल नंबर बन गए। क्या बन गया बेटा, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड। क्या लिखे बेटा, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड। अब इसी को ऐसा लिख देता, हीज एंड सी वर गुड फ्रेंड, हीज एंड सी वर क्या बेटा, गुड फ्रेंड। तो भी क्या बेटा, गलत है। अगर इसी को ऐसा लिख देता, हीज एंड हर वर गुड फ्रेंड, तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा, ये ही और सी किस रूप में होता है बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर भी क्या है, ये गलत है। क्या बेटा, गलत। तो ऐसा सेंटेंस जरूर से देखना, ही एंड सी वर गुड फ्रेंड। अगर सेंटेंस में दो प्रोनाउन एक साथ आ रहा है, वो भी नॉमिनेटिव केस, तो वहां बेटा कंजक्शन लगा के, एंड लगा के अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये बिल्कुल से नोट कर लेंगे आप। और दोनों में क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस यूज होगा। ही एंड ही है तो वो भी क्या होगा, सी होगा। वहां ही है तो हर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कई बच्चे, अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना, कि हम जब दो बच्चे रहेंगे ना, तो लिखेंगे मी एंड यू। तो ये क्या है बेटा, यहाँ मी क्या है, गलत है। मैं और आप मी यूज करते हैं ना, तो मी क्या है बेटा, यहाँ आपको मी नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, आई। तब ये क्या है बेटा, सही। तब ये क्या है, ये चीज जरूर से ध्यान में रखना है बेटा। दो सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, एंड लगा के, या क्या लगा के, और लगा के। क्या लगा के बेटा, और, ये यूज करेंगे बेटा। ठीक है, इतना नोट कर लिया। नियम ये बोलता है, यदि सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बेटा दो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन, और दूसरा क्या आ रहा है, प्रोनाउन। अभी हम लोग देखे थे जस्ट कि दो प्रोनाउन हो, क्या हो बेटा, दो प्रोनाउन, तो उसको एन और आर लगा के, जब दो प्रोनाउन हो तब क्या लगा के, एन और आर लगा के। और वही बेटा अगर कंडीशन ये दे दे कि एक नाउन है, नाउन का मतलब किसी का नाम रहे, क्या रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, प्रोनाउन है, दूसरा क्या है, तो हमें नॉमिनेटिव केस ही यूज करना है। याद रखना बेटा, एक नाम है, एक क्या है बेटा, नाम, और दूसरा मतलब नाउन है, और दूसरा प्रोनाउन है, तो हमें नॉमिनेटिव केस ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट केस
या बोल देंगे पोसेसिव वगैरह यूज नहीं करेंगे बेटा, यहाँ याद रखना। जैसे कि रिया, क्या बेटा, रिया एंड ही, क्या बेटा, रिया एंड ही, यहाँ रिया क्या है, नाउन है, क्या बेटा, नाउन, किसी का नाम है। तो और क्या है बेटा, ही प्रोनाउन है, ही क्या है बेटा, प्रोनाउन है। तो यहाँ बेटा जब भी लिखेंगे तो एक को नाउन और दूसरा को प्रोनाउन, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में ही लिखना है। क्या लिखना है, नॉमिनेटिव केस। रिया एंड ही वर गुड फ्रेंड, रिया और वह क्या है बेटा, अच्छे दोस्त है। रिया और वे क्या है बेटा, अच्छे दोस्त है, जरूर से देख लेना बेटा ये। ठीक है, यहाँ एक नाउन है और दूसरा क्या है, प्रोनाउन। तो हम दूसरा क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। वो कैसा रहेगा, नॉमिनेटिव केस में ही यूज रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, नॉमिनेटिव केस में ही यूज करेंगे। ठीक है, इसको रिया है एंड हर, या रिया एंड हीज ऐसा यूज नहीं करेंगे। रिया एंड हीज वर गुड फ्रेंड, ये सेंटेंस गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ रिया नाउन है और ये प्रोनाउन यूज है कर रहे हो। तो आपको प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, प्रोनाउन आपको यूज करना है नॉमिनेटिव। क्या यूज करना है बेटा, नॉमिनेटिव ही यूज करना है। यहाँ नॉमिनेटिव यूज होगा, इसलिए क्या है बेटा, गलत है सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखो बेटा इसमें। करिश्मा एंड, करिश्मा एंड, तो यहाँ क्या होगा, सी, सी बोल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, करिश्मा एंड सी गो टू, करिश्मा और वहां कहा जाती है बेटा, स्कूल जाती है। करिश्मा और वहां कहा जाती है बेटा, स्कूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ बेटा एक नाउन है, ये क्या है, नाउन, किसी का नाम है, और सी क्या है बेटा, प्रोनाउन है। तो इसे किस केस में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में। किस केस में, नॉमिनेटिव केस में, इतना जरूर से याद रखना बेटा। अगर बी फॉर्म हो, बी फॉर्म कहने का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब रहेंगे। और इससे पहले अगर हमको लिखना है प्रोनाउन, क्या लिखना है बेटा, प्रोनाउन, तो हम प्रोनाउन में क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, हैड दे, और इससे पहले हमें अगर प्रोनाउन लिखने बोलेगा, क्या लिखने बोलेगा बेटा, प्रोनाउन, तो हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा नॉमिनेटिव केस। क्या लिखेंगे बेटा, याद रखना, या जरूर जब भी ऐसा हो तो हम इससे पहले नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, जैसे दिया है इज, क्या लिखा है बेटा, इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ऐसा दिया है, यहाँ इज है, और इज से पहले हमें क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। तो प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव। तो हमारे पास जैसे हम इसको ही लिख सकते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल लिख सकते हैं बेटा। यही चीज बता रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब इज ए मार दिया हो, इससे पहले हमें लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, नॉमिनेटिव केस। आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ आर है तो क्या लिख देंगे बेटा, वी, मतलब नॉमिनेटिव केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस। हमारे पास ऑप्शन में रहता है ये, यही क्या रहता, बी है पहला। बी में है बेटा अस दिया है, सी में देता बेटा आवर्स, क्या दिया है, आवर्स, और डी में दिया है आवर सेल्स। क्या दिया है बेटा, आवर सेल, या आवर सेल्स। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो, तो हमें क्या लगाना है, वहां वी लगाना है। क्या लगाना है बेटा, ऐसा समझना है बेटा, इस आ रहा है समझ में। चलो एक और इसी टाइप से क्वेश्चन एक देखते हैं, चलो थर्ड एग्जांपल। आर दिया हो, क्या दिया बेटा, आर, और बोल दे रीडिंग बुक, और हमें ऑप्शन में दिया है, पहला ए में दिया है बेटा देम, क्या दिया है, देम, और बी में दिया है बेटा देयर, क्या दिया है, और सी में दिया है बेटा दे दिया है। क्या दिया है, दे, और डी में दिया है देयर्स। क्या दिया है बेटा, देयर्स। तो क्या लगाओगे,
सी लगाएंगे, देयर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म है, बी फॉर्म से पहले हम नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? नॉमिनेटिव केस, इसलिए यहाँ क्या आएगा? दे आएगा। क्या आएगा बेटा? ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बेटा हम सीखे क्या है? नॉमिनेटिव केस का यूज करना। क्या करना बेटा? नॉमिनेटिव केस का यूज करना। पहला जो था सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट। दूसरा बेटा एक ही सेंटेंस के दो सब्जेक्ट रहेगा तो उसको कंजक्शन लगा के, या एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन है तो उसको कंजक्शन एन और आर लगा के करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है लेकिन एक नाउन और एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हमेशा हम नॉमिनेटिव केस में ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है बी फॉर्म। ठीक है, बी फॉर्म है तो बी फॉर्म से पहले बिफोर बी फॉर्म अपन नॉमिनेटिव कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, कल इस पर हम आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस पर। तो जरूर से ये जो स्ट्रक्चर है आप बेटा रिमेंबर करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।